कि उन 12 शालिग्राम शिलाओं में से एक शालिग्राम शिला ने राधा रमन जी का रूप धारण कर लिया है और भगवान ने अपना श्रृंगार स्वयं किया हुआ है। इसी जगह पर प्राकट्य हुआ है। यस, ये उनका प्रकाट्य स्थान है और मंदिर बनाया गया बाद में। गंडकी रिवर है और बहुत ही पवित्र नदी है वो, जिसमें शालिग्राम शिलाएं पाई जाती हैं। शालिग्राम शिलाएं क्या होती हैं? जब भगवान श्री कृष्ण को तुलसी माता ने श्राप दिया था पत्थर बनने के लिए, तो भगवान उस पत्थर के रूप में वहां जैसे उन्होंने इकट्ठा किया अपने कमंडलों में, तो 12 शालिग्राम शिलाएं जंप करके उनके कमंडलों में आ गई और इसी जगह पर उन्होंने जो है शालिग्राम शिलाओं को स्थापित किया था। इस जगह पर यस, ये वो स्थान है जिस जगह पे शालिग्राम शिलाओं। आप लोग निरंतर हमारे वीडियोस में देख रहे हैं कि हम आप लोगों को वृंदावन के जो सप्तदेव हैं उनके दर्शन करा रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हम 5वें दिन पहुंचे हैं श्री राधा रमण जी के। ये वो स्थान पे हम खड़े हुए हैं जिस जगह पे श्री राधा रमण जी का प्राकट्य हुआ था। यानी गोपाल भट्ट स्वामी जी ने, मंदिर जस्ट बराबर में ही है दीवार के उस तरफ, और इस जगह पे श्री राधा रमण जी का प्राकट्य हुआ था गोपाल भट्ट स्वामी जी ने। तो प्रभु जी जरा इस स्थान के बारे में बताइए थोड़ा। हरे कृष्णा, संक्षेप में बताइएगा कि मंदिर के दर्शन भी कराने जी। और काफी सारे लोगों को बड़ी जल्दी होती है, उनको सब कुछ जल्दी जल्दी देखना होता है। संक्षेप में बताइए। तो इसमें ऐसा है कि जो ये यहाँ की जो कथा है, इनके जो आचार्य हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी साउथ इंडिया से आए थे, वेंकटेश्वर भट्ट के बेटे थे, रंगनाथ जी के मंदिर से, जो पूरे विश्व का पहला मंदिर है रंगनाथ जी का मंदिर। तो वहाँ से आए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो वो यहीं पर रहा करते थे इसी स्थान पर। और एक बार वो प्रचार करते करते नेपाल पहुँचे थे। नेपाल में मुक्तिनाथ जी का मंदिर है और वहाँ पर गंडकी नदी है। मैं पर्सनली कभी नहीं गया वहाँ पर, मैंने अपने सीनियर से सुना है वहाँ के बारे में। तो वहाँ पे गंडकी रिवर है और बहुत ही पवित्र नदी है वो, जिसमें शालिग्राम शिलाएं पाई जाती हैं। शालिग्राम शिलाएं क्या होती हैं? जब भगवान श्री कृष्ण को तुलसी माता ने श्राप दिया था पत्थर बनने के लिए, तो भगवान उस पत्थर के रूप में वहाँ विराजमान है आज भी। बहुत उस गंडकी रिवर में बहुत सारी शालिग्राम शिलाएं आज भी पाई जाती हैं। हाँ जी। तो शालिग्राम शिलाएं जो है स्वयं कृष्ण मानी जाती हैं। लिविंग स्टोन है वो कोई पत्थर नहीं है, वो जीवित स्टोन है, लिविंग स्टोन। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडकी रिवर में जो है स्नान कर रहे थे और जल को अपने कमंडलों में लेकर भर करके वापस ऑफर कर रहे थे नदी को ही। तो जल को जैसे उन्होंने इकट्ठा किया अपने कमंडलों में, तो 12 शालिग्राम शिलाएं जंप करके उनके कमंडलों में आ गई। फिर उन्होंने जल जो है अर्पित कर दिया नदी को, फिर दोबारा से जल इकट्ठा किया, तो फिर दोबारा से सेम वही 12 शालिग्राम शिलाएं जंप करके उनके कमंडलों में आ गई। तो ऐसे 3-4 बार हो गया। और ऐसे 3-4 बार होने के बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगा कि भगवान की ऐसी इच्छा है कि मैं इन शालिग्राम शिलाओं की सेवा करूं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उन शालिग्राम शिलाओं को यहाँ पर लेकर के आए। ये उनका निवास स्थान है, यहाँ पे वो रहा करते थे और इसी जगह पर उन्होंने जो है शालिग्राम शिलाओं को स्थापित किया था। इस जगह पर यस, ये वो स्थान है जिस जगह पे शालिग्राम शिलाओं को, यानी जिनसे राधा रमण जी प्रकट हुए, उनको गोपाल भट्ट स्वामी जी ने स्थापित किया था। तो एक दिन जब नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, तो एक दानी व्यक्ति वृंदावन में आया। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा था? वो हर मंदिर में जाकर के कुछ ज्वेलरी, वो ज्वेलरी भी बड़ी अच्छी लेके आया था, गोल्ड की, सिल्वर की, अच्छी ज्वेलरी, अच्छे वस्त्र भगवान के लिए और श्रृंगार का सामान हर मंदिर में दान देते हुए वो जा रहा था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय के बहुत प्रोमिनेंट आचार्य थे, तो वो उनके पास भी पहुंचा। तो उसने गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी कई सारे भेंट दी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बोला, देखो मेरे पास तो शालिग्राम शिलाएं हैं, मैं उनको कैसे कंगन पहनाऊंगा, कैसे नोज पिन पहनाऊंगा, कैसे उनको श्रृंगार करूंगा? तो मेरे पास तो कोई ठाकुर जी के विग्रह है नहीं। तो अच्छा है कि आप ये जो भेंट है किसी और मंदिर में दे दीजिएगा। तो बोले कि नहीं, हो सकता है फ्यूचर में आपके पास ठाकुर जी आए, तब आप इनको यूज कर लेना, उनकी सेवा में लगा देना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को सारा जो दान का जो सामान था वो उनको देकर के वो चले गए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी रात को उन 12 शालिग्राम शिलाओं के सामने उन्होंने वो सारा जो ज्वेलरी था और सारे वस्त्र थे, सारा श्रृंगार का सामान शालिग्राम शिलाओं के सामने रख दिया। सारे वस्त्र जो है वो भगवान शालिग्राम शिलाओं के सामने रखे। शालिग्राम शिलाएं भी स्वयं भगवान है, तो उनके सामने रखे और प्रार्थना करने लगे कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, मैं आपका श्रृंगार नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद ही अपना श्रृंगार कर लीजिए, खुद ही इस सेवा को स्वीकार कर लीजिए। तो इस मूड में वो सो गए कि अगर मेरे पास विग्रह होते तो मैं भी उनकी सेवा करता।
तो इस विरह के अंदर वो सो गए, और जब सुबह उठे तो सुबह उठ के उन्होंने देखा कि उन 12 शालिग्राम शिलाओं में से एक शालिग्राम शिला ने राधा रमन जी का रूप धारण कर लिया है, और भगवान ने अपना श्रृंगार स्वयं किया हुआ है। इसी जगह पर प्राकट्य हुआ है। यस, ये उनका प्रकाट्य स्थान है, और मंदिर बनाया गया बाद में। हुआ है। तो ये वो स्थान है, जिस दिव्य स्थान है, जिस जगह पे श्री राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ है। हाँ जी। तो और उन्होंने देखा कि राधा रमन जी ने अपना श्रृंगार खुद से किया हुआ है। जैसा वो रात को ऑफर करके सोए थे भगवान को, तो राधा रमन जी ने उस सेवा को स्वीकार कर लिया है। और फिर उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को बुलाया, तो उन्होंने कंफर्म किया कि राधा रमन जी इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी एंड राधा गोपीनाथ जी। यानी कि राधा रमन जी का कि चरण, राधा रमन जी का वक्षस्थल, राधा रमन जी का मुखारविंद, पूरा बॉडी भगवान से मैच करता है। यानी अभी जैसे एआई पर एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें बता रहे थे कि राम जी का जैसा जो स्वरूप है वैसा स्वरूप अभी वायरल हुआ था। हालांकि वो राम जी का था नहीं था, वो चर्चा का विषय है, लेकिन अगर श्री कृष्ण जी का असली स्वरूप किसी को देखना है तो वो वृंदावन में श्री राधा रमन जी के दर्शन करने आ सकता है। श्री कृष्ण जी का सटीक स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज हमारी श्री राधा रमन। और राधा रमन जी जो है, जब औरंगजेब ने अटैक किया था तो बहुत सभी विग्रहों को जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया था, किसी को राजस्थान में, किसी को जयपुर में। लेकिन जो राधा रमन जी हैं छोटे से विग्रह थे, इसलिए उनको एक वृक्ष की तलहटी में छुपा दिया गया था। तो इसलिए ऐसा बताते हैं कि राधा रमन जी आज भी अपने मूल रूप में यहाँ वृंदावन में वास करते हैं। तो यानी कि एक्चुअली जो औरंगजेब ने अटैक किया, तो वास्तव में भगवान की ये इच्छा थी कि भगवान जयपुर को भी वृंदावन बनाना चाहते थे। भगवान ने एक्सपेंड किया, खुद भी वृंदावन में रहे और जयपुर को जाकर के जयपुर को भी वृंदावन बनाया, गुप्त वृंदावन बनाया।